चाणक्य को अंग भाग 2। चाणक्य को अंग भाग 2। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो जीवा तारण जाज ने दिन हो। मोक्षरे मालका ने क्षमा गणी, केवली भगवंता ने क्षमा गणी। राम सभा में राम राम महाराज, सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। आज चाणक्य को अंग भाग 2। तो इसमें महाराज क्या फरमा रहे हैं? राजा रंक सुल्तान सब बंदिया वेद मुख माई, काजी मुला बादशाह आलम दूनी बंदाई। महाराज फरमाते हैं कि राजा रंक और बादशाह सब वेदों के ज्ञान यानी करणियों के साधन में लगे हुए हैं। काजी मुल्ला और बादशाह प्रजा संसार सब इसी में लगे हैं। 3 लोक 14 भवन रजाता हुए बखान, पवन पानी दर तरीर बंदी वेद परवान। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक और 14 भवन में जहाँ तहाँ वेदों के ज्ञान का ही बखान होता है। वेदों के ज्ञान से हवा पानी पृथ्वी सबकी जानकारी होती है। यही बंदी वेद प्रमाण। 3 लोक देखा शरीर अर्थ निगम पद जोई, पंडित को सुख राम केर सूक्ष्म वेद कहो मोई। वेदों के ज्ञान से 3 लोक का ज्ञान होता है। यही 3 लोक देखा। महाराज पंडितों से पूछते हैं कि सूक्ष्म वेद किसे कहते हैं, वो बताओ। सूक्ष्म वेद बिन जान आण बोले सब बाणी, कूटे सबे पराण कूप सींचे बिन पानी, दूले बिन बरात बीज नाकू बिन बायो, केवल कूख बिन नार ब्याव करणे घर ल्यावे, आवाज तुपक बहु शोर उड़ावे, जन सुखिया बिन वेद पंडित बक जन्म गमावे। महाराज फरमाते हैं सूक्ष्म वेद यानी ने अक्षर का ज्ञान जाने बिना जो वाणी बोलते हैं वो सब प्राण कूटते हैं, जिसमें कण नहीं होता है। अनाज निकलने के बाद जो चारा बचता है उसे पराल कहते हैं। अनाज यानी कण तो निकाल लिए, अब पराल रह गई। अब पराल को कूटने से किसी को कण नहीं मिलेंगे। जिसमें कण नहीं है, बिना पानी के कुएं को सींचने से क्या फायदा है? जिस कुएं में पानी नहीं है उस कुएं को खींचने से क्या फायदा है? बारात में दूल्हा नहीं हो तो शादी किसकी होगी? बिना नाकू का बीज, जिसका मुंह टूटा हुआ होता है, वो बिना नाकू का बीज खेत में बो रहे हैं तो वो कैसे उगेगा? कंवल कूक नहीं हो उस स्त्री को ब्याह करके घर लावे तो संतान कैसे होगी? बंदूक में गोली नहीं है, शोर से खाली आवाज़ें हो रही है तो निशाना कहाँ लगेगा? महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द के ज्ञान के बिना
मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ये पंडितों का खाली बोलकर जन्म गमाया है। सूक्ष्म वेद को नाम वेद को वाण सुनावे, बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे। नदियाँ बहे सपूर जोर सिलता बहुवारी, हिल मिल के होए घाट सो के विचारी। पाँचों पर के नाय बेण बायक नहीं जोए, जन सुखी आवा जाग जोए कोई मोय सुनावे। महाराज फरमाते हैं कि सूक्ष्म वेद पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम के वेद कोई आकर सुनावे, आत्म चेतन के आधार पर सत शब्द का जागृति होती है, और जागृति हुए बिना दीपक तेल के जोत पर जोत जगाना है। इला पिंगला और सुषुम्ना में शब्द का ध्यान होना ही नदियों का जोर से बहना है। इला पिंगला एक होकर सुखमणा से त्रिकुटी में ध्यान होता है, यही घाट सो के वो विचारी। महाराज फरमाते हैं कि वाणी के निकले वचन वे 5 प्राण जहाँ नहीं पहुँचते हैं, उस पद का अनुभव करके महाराज फरमाते हैं कि मुझे बताओ। वाजागा ऐसी कहीर निर्बे बे नहीं कोई, कया सुनिया माने नहीं देखा ही सुख हो। महाराज फरमाते हैं कि वो जगह ऐसी है, वहाँ वो जगह निर्भय है, वहाँ पर कोई भेद यानी डर नहीं है। महाराज फरमाते कहने सुनने से माने नहीं, जब उसको अनुभव करके देखने से ही सुख मिलता है। वो पद ऐसा है जहाँ कोई बे नहीं है, निर्भय पद है, कहने सुनने से कोई नहीं मानता है। उस पद की प्राप्ति होने पर, अनुभव होने पर ही उसका आनंद यानी सुख आता है। जगत बेस पंडित सबे किणी पार नहीं पाया, ऐसा नगढ़ देव तज दरिये संग आया। बेदर जग अवतार ब्रह्म वे अगम बतावे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष जाको नित गावे। निर्गुण ब्रह्म विचार जोय तेरे घट माई, जात्या करे सहाय ज्ञान कहे आद गुसाई। बिन देही आकार अलख खावन सो कहिए, सो तेरे मन माय भूल ओटे क्यों जइए। चढ़ता देवल पूज प्रेम सो प्रीत बंधावे, सुने घर सुख राम पावनो क्या सुख पावे। दणी गया परदेश जाग जाड़े नर नारी, बिन राजा रजपूत जूझ कर मरे विचारी। कण बिन जोते खेत जीव बहु बात उड़ावे, पात फूल फल नाय बाग कूनीर पिलावे। गाय भैंस को कर
करी बिलोवे, बांझ नार को सेव वस्त बिन मेल्यो जोवे। धन बिन मांडे खतरोक बिन फला चढ़ीजे, जल बिन कुओ जोड़ करण बिन हेला दीजे। बादशाह बिन तकत सेव कोई पटक डावे, यो सरगुण सुख राम मोक्ष कबू नहीं पावे। धर्म पुण्य जोग जप जिग, जप तप तीरथ सब किया। व्रत वास उपवास चित परमारथ दिया। तपस्या करे करूर शील जो जतन कमावे, परमारथ के काज जाय बहु जाग बिकावे। तीन लोक 14 भवन जात आए फल खाए, जन सुखिया बिन नाम रे मोक्ष कबू नहीं जाए। नाम कहे सुख राम जीर, केवल ब्रह्म विचार। धरी दे सब झूठ है माया को विस्तार। धरी दे सुन जो तुम सब ही मैं विज्ञान बताऊं। करणी कर्म एक नहीं साजूर, निज पद माय समाऊं। महाराज फरमाते हैं कि संसारी वेशधारी साधुओं वे पंडितों ने किसी ने भी उसका पार नहीं पाया। ऐसे निरंजन निराकार सत चेतन ब्रह्म के पद की भक्ति को छोड़कर देहधारियों की भक्ति में लगे। यही दरिये संग आना है। देह धारण करके युगों में अवतार आते थे। वे ब्रह्म को अगम बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शेष जी रात दिन उनकी भक्ति करते हैं। यही गाना है। निर्गुण ब्रह्म का विचार करो, देखो वे तुम्हारे घट में जहाँ तहाँ सहायता करता है। ज्ञान में भी यही कहते हैं कि वे निर्गुण ब्रह्म बिना शरीर व आकार के, जिनकी गति हमारे लखने में नहीं आती है, वही सबका स्वामी है। वे निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे मन में है, फिर भूलकर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो। संतों की पूजा करो, उनसे प्रेम और प्रीत करो। उनका सत शब्द का ज्ञान धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सताधारी महापुरुषों के ज्ञान से ही जीव को अखंड आनंद मिलता है। महाराज फरमाते हैं कि सोने घर में कोई मेहमान जाता है तो क्या सुख मिलता है। ऐसे ही निर्गुणी निरंचरी संतों के बिना जीव को सुख नहीं मिलता है। सताधारी महापुरुष मोक्ष पधार गए, अब उनके स्थान को राम द्वारों को स्त्री पुरुष झाड़ बुआर कर साफ करते हैं। वो इस तरह है कि बिना राजा के लड़ाई में राजपूत जूझ कर मरे। खेत में बीज नहीं डालकर खेत को बिना बीज के ही जोत रहे हैं। बिना खेती के ही उनकी रक्षा के लिए पक्षियों को उड़ा रहे हैं। जिन संतों में ज्ञान ध्यान विवेक नहीं है, उन्हें भोजन प्रसाद करा रहे हैं। उनसे क्या फल मिलता है। जैसे गाय भैंस की हड्डियों के ढांचे को जतन से बहुत हिफाजत से रखे। महाराज फरमाते हैं कि उससे कितना ही मेहनत करे तो एक बूंद भी दूध नहीं मिल सकता। गाय भैंस की
जिंदा होती है तब उनका दूध मिलता है। मरने के बाद अस्थियों से एक बूंद भी दूध नहीं मिल सकता। संत महापुरुष नहीं है, 7 धातु का शरीर धारण कर रखा है, उनसे मोक्ष की आशा कैसे की जा सकती है। बेड़ू खड़ पिलाई यानी तीर्थ व्रत देव पूजा करते हैं, वेदों के ज्ञान को खूब पढ़ते हैं बाँचते हैं, यही छाछ को खरी बिलोना है। जिन्होंने जिनको तारने का ओहदा नहीं हो, ऐसे बिना ज्ञान के साधुओं की सेवा करते हैं। ये बांझ नार को सेवे है, चीज रखे बिन ही ढूंढ रहे हैं, धन लिए बिना ही खत मांड रहे हैं, कुछ भी फल की प्राप्ति हुए बिना ही गिरनार पर चढ़ रहे हैं। बिना पानी के कुएं में चढ़स चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं सुनता उसको आवाज़ दे रहे हैं। जो बोला होता है बहरा उसको आवाज़ लगाते हैं। बिना बादशाह के कोई उसके बैठने के तख्त की सेवा करके अपने पटा कराना चाहता है। महाराज फरमाते हैं कि सरगुण सेवा इस तरह की है, उससे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। धर्म पुण्य योग की साधना यज्ञ जप तप तीर्थ सब ही किए हैं, व्रतवास उपवास कर रहे हैं, परमार्थ में चित्त लगा रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, संसार में शीलवंत की पालना कर रहे हैं, परमार्थ करने के वास्ते बहुत जगह बिकने को तैयार हो रहते हैं। इन सब करनियों से 3 लोक 14 भवन में जहाँ तहाँ फलों की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम का स्मरण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। महाराज फरमाते हैं कि नाम उसे कहा जाता है जिसमें ब्रह्म का विचार होता है। जिन्होंने शरीर धारण किया है वे माया का विस्तार है, माया रूपी शरीर है, और ये शरीर झूठा है, कुछ दिन के लिए ही धारण किया है। और शरीर धारण करने वालों तुम सब ही सुनो, मैं तुम्हें विज्ञान बताता हूँ। करनी और कर्म एक की भी साधना नहीं कराता हुआ मैं तुम्हें निज पद की प्राप्ति महाराज फरमाते हैं कि करा देता हूँ। स्वर्ग नरक दोनों सुख झूठा, जुआ खेल मंडाया, जाय जीत बहुता धन लेवे, कब सो गांठ गमाया। महाराज फरमाते हैं कि स्वर्ग का सुख और नरक का दुख दोनों ही झूठे हैं। ये हमेशा के लिए कोई भी नहीं है, ना तो स्वर्ग का सुख स्थायी है ना नरक का दुख स्थायी है, इसलिए झूठे हैं। जिस तरह जुए में जीत कर धन लाता है, स्वर्ग के सुख की तरह वे धन खोकर हारना नरक के दुख के समान है। वर्णा वर्ण कहे जुग माई, पंडित करे विचारा, जन सुख राम बंध्या जमताती, हेन सु कोई न्यारा। पंडित लोगों के वर्णाश्रम का विचार करने से यमराज के बंधन से छुटकारा नहीं होता है। यमराज के बंधन से छुड़ाने वाला ज्ञान दूसरा ही है। ब्रह्म वेद दोनों जग उला, ऋषि जग सबे बुलाया, दोनों पखा बिचे सब जूंजेर, ब्रह्म बेव नहीं पाया।
महाराज फरमाते हैं सब ऋषि लोग वेदों के आधार से करणियों का मन और विचारों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। इन दोनों साधनों के करने से आत्मा पांच तत्व से अलग नहीं होती है। जब अलग नहीं होती है तो उसका कोई मोक्ष नहीं जाते हैं, इसलिए उनको जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होती है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। श्रुति श्रुति कहे मून गए साजे, जुग हो नर सब लोई, जैसे मंडिया लाव लस कर मेर सबे एक घर होई। वेदों में कहा है अपने स्वरूप का निश्चय कर लो, ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी, यानी अपनी आत्मा को खोज लो। महाराज फरमाते हैं कि जगत के हुनर को देखकर समझो, कागज या दीवार पर हाथी घोड़े मांड देते हैं, कागज पर या दीवार पर हाथी और घोड़े के चित्र बनाते हैं। क्या मंडे हुए यानी चित्र बने हुए हाथी घोड़े लड़ाई करके फतेह करा सकते हैं? ऐसे ही मौन धारण करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। तिरिया पुरुष ब्रह्म मिल दोनों, साचे एक नहीं आया, जन सुख राम केण कुंदिया, जड़े गुगरा साया। महाराज फरमाते हैं कि स्त्री पुरुष साथ साथ रहते हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति की क्रिया नहीं करते हैं, तो साथ साथ रहते हुए भी गर्भ नहीं रहता है, तब तक साथ रहना नहीं समझा जाता है। ऐसे ही कोई भी ज्ञान करो, आत्मा को पांच तत्वों के शरीर से अलग नहीं करता है। कोई दूसरा ज्ञान शरीर को पांच तत्वों से आत्मा को अलग नहीं करता है, जब तक ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे पायल में घुंघरू सब साथ लगे हुए दिखने पर भी अलग के अलग ही है। घड़ियो गाट गागरी माटो, न्याव कुलाल बढ़ाया, सबका नाम ठाम सब सारा, यूं जग मोय लखाया। कुमार पृथ्वी से मिट्टी लाता है, न्याव कुलाल द्वारा मिट्टी के छोटे छोटे और बड़े बर्तन बनाता है। जो जैसा बर्तन होता है वैसे ही उसका नाम डाल देता है। ऐसे ही सृष्टि में ब्रह्म तो एक है, तथा माया का स्वरूप सब अलग अलग है, उनके नाम भी अलग अलग हैं। ऐसे संसार मुझे दिखाई देता है। सब ही नाम ठाम सब केणी, कारज सुन ले किया, समझा पछे एक है साचोर, जमी याद ले दिया। जब तक बर्तन के रूप में रहते हैं तब तक उस बर्तन का नाम रहता है। जब बर्तन फूटकर मिट्टी में मिल जाता है, जब उसका नाम मिट जाता है। इसी तरह आत्मा आकार यानी शरीर के साथ रहती है, तब तक उसके अलग अलग नाम हैं। आकार से अलग होकर ब्रह्म में मिलने पर आत्मा ब्रह्म बन जाती है। किया जहाँ मिलिया सब माई, आतर डेल सरीसा, गड़िया जहाँ तिण ऊपर, चढ़े पेड़ तापीसा।
पांच तत्वों के साथ चेतन के अनेक शरीर हैं, उनके अनेक नाम हैं। जब तक शरीर है तब तक उस शरीर का नाम है। जब आत्मा ब्रह्म पद में मिल जाती है, जब शरीर के नाम मिट जाते हैं, शरीर को जला दिया जाता है। सो समझदार ब्रह्म को सत्य समझता है, आकार और आकार के नाम को असत्य यानी झूठ समझता है, सत्य नहीं समझता है। जो तर पात पान सब हुआ, डाली डाल कहाना, निश्चय जाय मिले धर्माई, जाते बीज उपाया। वृक्ष के पान पत्ते डाली सब कहने में आते हैं, वो निश्चय ही धरती में जाकर मिलते हैं जहाँ से बीज का उद्भव हुआ था। कर सो जाय करे जो खेती, माल माल कण लिया, फूली फली साख जाई, बरियाण जालिया। महाराज फरमाते हैं, किसान खेती करता है, अपने माल का एक एक कण बीज में डालता है। जब साख फल फूल कर पकती है तो वही लाकर वापस अपने घर में भरता है जहाँ से बीज उठाया था। साहूकार बिनज सो कर है, घर घर दाम बिके रे, साहूकार बिनज सो कर है, घर घर दाम बिके रे। जन सुख राम लिया जा मेलेर, ब्याज समूला गेरे। साहूकार व्यापार करते हैं, घर घर उधार देते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ से लेते हैं ब्याज सहित उसूल कर, जहाँ से तिजोरी में से लेते हैं उसी तिजोरी में वापस ब्याज सहित रखते हैं। इति श्री चाणक्य को अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।